नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल KCP द संस्कृत गुरु में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता, जो कक्षा अष्टमी के रुचिरा तृतीय भाग जो पाठ्य पुस्तक है उसके द्वितीय पाठ का विषय है बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे चैनल का हर अपडेट आपको मिलता रहे। तो अब चलते हैं पाठ के बारे में जानते हैं। पाठ का विषय वस्तु क्या है, पाठ के मूल ग्रंथ क्या है। तो सबसे पहले पाठ के परिचय प्राप्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पाठस्य परिचयः। तो देखिए चित्र में पंडितः विष्णु शर्मा पंचतंत्रम रचितवान। पंडितः विष्णु शर्मा पंचतंत्र की रचना किए थे। तो इसी पंचतंत्र ग्रंथ से इस पाठ का संबंध है। तो प्रस्तुतः पाठः पंचतंत्रम इति सुप्रसिद्धस्य संस्कृत कथाग्रन्थस्य तृतीयतंत्रात् काकोल्लुकीयम् इत्यस्मात् संकलितः अस्ति। पंचतंत्रस्य लेखकः पंडितः विष्णु शर्मा अस्ति। अस्मिन् ग्रन्थे पंचखण्डाः सन्ति। एते खण्डाः एव तन्त्राणि इति उच्यन्ते। अयं ग्रन्थः गद्यपद्यग्रन्थः अस्ति। अस्य ग्रन्थस्य कथानां पात्राणि मुख्यतः पशुपक्षिणः सन्ति। प्रस्तुत पाठ बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता, ये पंचतंत्र ग्रंथ से लिया गया है। पंचतंत्र में 5 तंत्र है। तंत्र अर्थात खंड, तो इसमें जो 5 खंड है उसको 5 तंत्र कहा जाता है। इसमें तृतीय तंत्र है काकोल्लुकीयम। तो काकोल्लुकीयम का जो विषय वस्तु है यहाँ पर उद्धृत किया गया है। तो पंचतंत्र ग्रंथ जो है ये पद्य और गद्यात्मक ग्रंथ है। मिश्रित जो ग्रंथ है पद्य और गद्य। इस ग्रंथ के जो पात्र हैं वो मुख्य रूप में पशु पक्षी होते हैं। पंडित विष्णु शर्मा जी एक राजा के बेटों को, जो बेटे बड़े हो चुके थे लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे, उन बेटों को शिक्षित करने के लिए अपने साथ लेके गए और उनको पढ़ाने के लिए उनको रोचक कहानियाँ सुनाते थे ताकि उनका मन पढ़ाई में लगे। इसलिए तो पंचतंत्र के जो विषय है, जो कथाएं हैं, उनको पंडित विष्णु शर्मा जी ने उन राजपुत्रों को सुनाए थे। इसी प्रकार काकोल्लुकीयम के जो अंश आपको सुनाया जा रहा है वो भी उसी पंचतंत्र का ही एक अंश विशेष है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं पाठ का पहला अनुच्छेद। पहला अनुच्छेद देखिए इस प्रकार है। कस्मिंश्चित् वने खर नखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। ततः सूर्यास्तसमये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः चिन्तयत्, नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। कस्मिंश्चित् वने, किसी एक वन में, खर नखर नाम का शेर प्रतिवसति स्म, रहता था। प्रतिवसति अर्थात रहता है, परंतु जब स्म अव्यय का प्रयोग हो जाता है तो वो अतीत काल को समझाता है। तो प्रतिवसति स्म हो जाने के कारण था हो गया है की जगह क्या हो गया था। जैसे पठति पढ़ता है, पठति स्म पढ़ता था, तो ठीक वैसे ही प्रतिवसति स्म रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। वो एक बार इधर उधर घूमता रहा, भूखे पेट घूमता रहा, उसको कहीं भी कुछ भी आहार नहीं मिल पाया। ततः
सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः चिन्तयत्। सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। अवश्य इस गुफा में रात को कोई ना कोई जीव आता होगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। इसलिए यहीं पर छिपकर रहता हूँ, इसी गुफा में छिपकर रहता हूँ। तो देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर काठिन्य निवारण जो शब्दार्थ हैं, कस्मिंश्चित् वने किसी एक वन में प्रतिवसति स्म रहता था, कदाचित एक बार इतस्ततः इधर उधर परिभ्रमण घूमता हुआ, क्षुधार्तः भूखा, न किंचिदपि कुछ भी नहीं प्राप्तवान पाया, महतीम गुहाम बड़ी गुफा को, नूनम अवश्य, इतस्याम गुहायाम इस गुफा में, कोपि कोई भी, अत्रैव यहीं पर, निगूढ़ो भूत्वा अर्थात छिपकर। इस प्रकार से ये शब्दार्थ है। संधियुक्त पद इस पाठ में बहुत सारे आएंगे आपको। तो इस अनुच्छेद में आपको संधियुक्त पद क्या क्या है देखते हैं। कस्मिंश्चित्, कस्मिन् युक्त चित्, इतस्ततः, इतः युक्त ततः, क्षुधार्तः, क्षुधा युक्त आर्तः, किंचिदपि, किं युक्त चित् युक्त अपि, प्राप्तवान, प्र युक्त आप्तवान, सूर्यास्त समये, सूर्य युक्त अस्त समये, कोपि, कः युक्त अपि, अत्रैव, अत्र युक्त एव, निगूढ़ भूत्वा, निगूढ़ः युक्त भूत्वा। अब देखते हैं कुछ प्रत्ययुक्त पद। तो प्रत्ययुक्त पद क्या क्या है। परिभ्रमण, परि युक्त भ्रम युक्त शत्रु, प्राप्तवान, प्र युक्त आप युक्त तवतु, दृष्ट्वा, दृश युक्त त्वा। इस तरह से आपके जो प्रथम अनुच्छेद है उसमें संधियुक्त और प्रत्ययुक्त पद इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो अब चलते हैं द्वितीय अनुच्छेद की तरफ। देखते हैं द्वितीय अनुच्छेद में क्या है। द्वितीय अनुच्छेद इस प्रकार है। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नामकः शृगालः समागच्छत्। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पदपद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, न च बहिरागता। शृगालः अचिन्तयत्, अहो विनष्टोऽस्मि, नूनम् अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि, तत् किं करवाणि। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुम् आरब्धः। भो बिल किं न स्मरसि यन्मया त्वया सह समयः कृतोऽस्ति यत् यदा अहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारयिष्यसि। यदि त्वं मां न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। तो देखिए, इतस्मिन् अंतरे, जब शेर क्या किया, गुफा में छिप गया, उसके बाद क्या होता है, इसी बीच गुहायाः स्वामी, गुफा का जो मालिक है, दधिपुच्छ नामकः शृगालः, दधिपुच्छ नाम का सियार आ गया। सच यावत् पश्यति तावत् सिंह पदपद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। उसने जब देखा, क्या देखा, शेर के कदमों के निशान गुफा में प्रविष्ट दिखाई दिए। न च बहिरागता, और बाहर की तरफ नहीं आए हुए हैं। शृगालः चिन्तयत्, अहो विनष्टोऽस्मि, अरे मैं तो मारा गया। नूनम् अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि, अवश्य इस बिल में, इस गुफा में शेर है, ऐसे मैं
सोचता हूँ। तत् किम करवाणी, तो फिर मैं क्या करूं? आपके घर में कोई जंतु घुस जाए तो आप क्या करेंगे? उससे बचने के तरीका सोचेंगे। तो उसने भी सोचा। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुम आरब्धः, इसी तरह से सोचते हुए दूर से उसने आवाज करना शुरू कर दिया। भोबील भोबील किम न स्मरसि यन्मया त्वया सह समयः कृतोऽस्ति। अरे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ शर्त किया हुआ है? यत् यदा हम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, जब मैं बाहर से लौटूंगा, तदा त्वं माम आकारयिष्यसि, तब तुम क्या करोगे? मुझे बुलाओगे। आकारयिष्यसि अर्थात बुलाओगे। यदि त्वं माम न आह्वयसि, अगर तुम मुझे नहीं बुलाते हो, तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति, तो फिर मैं क्या करूंगा? दूसरे बिल में चला जाऊंगा। इस तरह से सियार ने कहा। किसको कहा? गुफा को कहा। सियार ने चालाकी करके इस प्रकार से कहा। जब सियार ने इस तरह से कहा तो उसके आगे क्या होगा, फिर आगे देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इस पाठ में जो काठिन्य निवारण है, संधि विच्छेद है और जो प्रत्ययुक्त पद है, इस अनुच्छेद में क्या क्या है, किस प्रकार से है। तो देखिए, काठिन्य निवारण में आपको एतस्मिन् अंतरे, इसी बीच, स्वामी मालिक अर्थात जो सियार है, तधिपुच्छ नाम का सियार, यावत जब तक, तावत तब तक, सिंह पद पद्धति शेर के कदमों के निशान, प्रविष्टा अंदर गए हुए हैं, न च बहिरागता और बाहर नहीं आए हैं, विनष्टः मारा गया, तर्कयामि विचार करता हूँ, दूरस्थः दूर में रहकर, समयः अर्थात शर्त, बाह्यतः अर्थात बाहर से, आकारयिष्यसि अर्थात बुलाओगे, न आह्वयसि नहीं बुलाते हो, बिलम अर्थात गर्त को, गुफा को। इस तरह से यहाँ पर जो काठिन्य निवारण जो शब्दार्थ है आपको इस तरह से समझना है। अब देखते हैं संधियुक्त पद क्या क्या है। संधियुक्त पद में सबसे पहले देखिए बहिरागता, बहि ही युक्त आगता, बहि ही युक्त आगता, बहि ही युक्त आगता, यहाँ पर विसर्ग का र हो गया है, बहिरागता। अनंतर है विनष्टोस्मि, विनष्टः युक्त अस्मि, अस्तीति, अस्ति युक्त इति, यन्मया यत् युक्त मया, कृतोस्ति, कृतः युक्त अस्ति, यदाहम, यदा युक्त अहम। अब देखते हैं प्रत्यांत पद क्या क्या है। संधियुक्त पद में प्रत्यागमिष्यामि, प्रतियुक्त आगमिष्यामि। अब प्रत्यांत पद में क्या क्या है देखते हैं। प्रविष्टा, प्र युक्त विष युक्त क्त युक्त टाप, प्रविष्टा। अनंतर है आगता, आ युक्त गम युक्त क्त युक्त टाप। विनष्टः, वि युक्त नस युक्त क्त। विचिन्त्य, वि युक्त चिंत युक्त ल्यप। आरब्धः, आ युक्त रभ युक्त क्त। कृतः, कृ युक्त क्त। अब चलते हैं तृतीय अनुच्छेद में। तृतीय अनुच्छेद कुछ इस प्रकार है, देखिए। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत्। अथ एतत् श्रुत्वा, अथ अर्थात इसके बाद, एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत्, यह सुनकर शेर ने सोचा। नूनम ऐसा गुहा
स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति। अवश्य यह गुफा मालिक का हमेशा आह्वान करता है, परंतु मद भयात न किंचित वदति, लेकिन मेरे डर से कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि उसके मालिक को मैं खा जाऊंगा। अथवा साध्वीदम उच्यते, या फिर ये सही में कहा गया है। क्या कहा गया है? भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न च वाणी बेपथुश्चाधिको भवेत्। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया, भय संत्रस्त मनसाम, डर से जिनका मन कांपता है, उनके हाथ पैर इत्यादि से होने वाली क्रियाएं ठीक से न प्रवर्तनते, नहीं हो पाते हैं, नहीं चलते हैं। वाणी च, और बोली भी उनके ठीक से नहीं निकलती है। और बेपथु, उनके शरीर में कंपन, बेपथु अर्थात कंपन, अधिकः भवेत्, उनके शरीर में कंपन भी बढ़ जाता है। तो क्या बोल रहा है शेर? देखिए, एतत् श्रुत्वा सिंहः चिन्तयत् नूनम ऐसा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति, परंतु मद्भयात् न किंचित वदति। अथवा साध्वीदमुच्यते भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च बेफतुश्चाधिको भवेत्। इस प्रकार से वो सोचता है ये गुफा जानबूझ के अपने मालिक को नहीं बुला रही है, क्योंकि ये जानती है मैं उसके मालिक को खा जाऊंगा, इसी डर से वो बुला नहीं रहा है। और क्या कारण हो सकता है? डर से जिसका मन कांप रहा हो, उसके हाथ पैर भी काम करना बंद कर देते हैं, उनकी बोली ठीक से नहीं निकलती है, और उनके शरीर में कंपन बढ़ जाता है, इसीलिए शायद ये नहीं बुला रही है। तो इस तरह से शेर सोचता है। तो काठिन्य निवारण में ये अनुच्छेद में जो शब्द है उनके अर्थ दिए गए हैं। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, अचिंतयत, सोचा, नूनम, अवश्य, स्वामिनः, मालिक का, समाह्वानम अर्थात बुलावा, मद भयात, मेरे भय से, साध्वीदम, यह सही, उच्यते, कहा जाता है, भय से कांपते हुए मन वालों का, भय संत्रस्त मनसाम, हस्तपादादिका, हाथ पैर इत्यादि से होने वाली क्रियाएं, न प्रवर्तनते, नहीं चलते हैं, बेपथुः च, और कंपन, अधिको, ज़्यादा, भवेत, होता है। इस तरह से इसके जो शब्दार्थ है आपको समझना चाहिए। आगे चलते हैं, देखते हैं संधियुक्त पद इत्यादि क्या क्या है। तो देखिए, शेर अंदर ही अंदर, गुफा के अंदर सोचता है, नूनम ऐसा गुहा सदा स्वामिनः समाह्वानम करोति। तो देखिए संधियुक्त पद, किंचित, किंग युक्त चित, किंचित, मद्भयात, मत युक्त भयात, एतत् श्रुत्वा, एतत् युक्त श्रुत्वा, साध्वीदम, साधु युक्त इदम, पादादिकाः, पादयुक्त आदिकाः, बेपथुश्चाधिको, बेपथुः च युक्त अधिको। प्रत्ययुक्त पद देखते हैं, श्रुत्वा, श्रुयुक्तत्वा, संत्रस्त, सम युक्त त्रस युक्त त। इस तरह से देखते हैं चौथा अनुच्छेद, चौथा अनुच्छेद, चतुर्थ अनुच्छेद। तो देखिए इस प्रकार है। तो शेर सोचता है कि मालिक को जरूर ये गुफा बुलाती होगी, लेकिन मेरे डर से नहीं बुला रही है, तो मैं क्या करता हूँ, तदहम अस्य आह्वानम करोमि।
तो फिर मैं ही इसका आह्वान करता हूँ। एवं सह बीले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति इत्थम विचार्य सिंहः सहसा शृगालस्य आह्वानम अकरोत्। इस तरह से सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः शृगालम् आह्वयत्। अनेन अन्येपि पशवः भयभीताः अभवन्। शृगालोऽपि ततः दूरं पलायमानः इमम् अपठत्। क्या पढ़ा देखिए। अनागतं य कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत्यनागतं। वनेत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। इस तरह से सियार ये श्लोक पढ़ता है। तो देखते हैं, पहले से समझते हैं। तदहम अस्य आह्वानम करोमि, तो फिर मैं ही इसका आह्वान करता हूँ। ये गुफा तो बुलाएगी नहीं, ये किसी काम की नहीं, ये जान गई है मैं उसको खा जाऊंगा, इसलिए डर के अपने मालिक को नहीं बुला रही है। तो मैं ही तत् उस कारण से अहम मैं शेर अस्य आह्वानम करोमि, इस सियार का आह्वान करता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार वो बिल में प्रवेश करेगा और मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य, ऐसे विचार करते हुए, ऐसे विचार करके सिंह सहसा शृगालस्य आह्वानम अकरोत्, शेर ने तुरंत सियार का आह्वान किया, सियार को बुलाया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चै शृगालम आह्वयत्। शेर के जो उच्च गर्जन है, शेर के उच्च गर्जन के जो प्रतिध्वनि है, उससे प्रतिध्वनित होकर ऐसे लग रहा था जैसे वो गुफा सियार को बुला रही हो। अनेन अन्येपि पशवः भयभीताः भवन्, इससे दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। शृगालोपि ततः दूरम पलायमानः इमम् अपठत्, सियार भी क्या किया, वहाँ से दूर भागता हुआ इस श्लोक को पढ़ा। क्या पढ़ा? अनागतम य कुरुते स शोभते, आने वाली जो विपत्ति है उसके बारे में सोचकर जो काम करता है वो इस संसार में सुखपूर्वक रहता है। सशोच्यते यो न करोति अनागतम, जो आने वाली विपत्ति के बारे में सोचकर काम नहीं करता है वो दुखी रहता है। वनेत्र संस्थस्य समागता जरा में, अंतिम वाक्य में मैं है, उसका अर्थ मेरा, मेरी। इस वन में, अत्र वने संस्थस्य, इसी वन में रहने वाले मेरे, जरा समागता, बुढ़ापा आ चुकी है। बिलस्य वाणी न कदापि श्रुता, मैंने कभी गुफा को बोलते हुए नहीं सुना है। तो इस प्रकार से सियार एक श्लोक को पढ़ते हुए वहाँ से दूर को भाग गया। तो देखिए शब्दार्थ देखते हैं। तदहम, तो मैं, आह्वानम करोमि, बुलाता हूँ, प्रविश्य, प्रवेश करके, भोज्यम, भोजन, विचार्य, सोचकर, सहसा, एकाएक या तुरंत, उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, उच्च गर्जन की प्रतिध्वनि से, गुफा, उच्चई, जोर से, आह्वयत, बुलाया। अन्येपि पशवः, दूसरे पशु भी, भयभीताः भवन, डर गए, भयभीत हो गए। शृगालोपि, सियार भी, पलायमानः, भागता हुआ, अनागतम, आने वाली विपत्ति,
शोच्यते दुखी होता है। संस्थस्य मम रहते हुए मेरी जरा बुढ़ापा समागता आ चुकी है। इस प्रकार आप इस अनुच्छेद के शब्दार्थ को समझेंगे। तो अब चलते हैं, और है बिलस्य वाणी, बिल को बोलता हुआ, न कदापि श्रुता कभी नहीं सुना। तो आगे चलते हैं, देखते हैं इस श्लोक में संधियुक्त पद और प्रत्ययुक्त पद क्या क्या है। संधियुक्त पद में देखिए वनेत्र, वने युक्त अत्र, अन्येपि, अन्ये युक्त अपि, सृगालोपि, सृगालः युक्त अपि, करोत्यनागतम, करोति युक्त अनागतम। प्रत्ययुक्त पद है भीताः, भी युक्त त, श्रुता, श्रु युक्त त युक्त टाप। इस तरह से संधियुक्त और प्रत्ययुक्त पद आप देखें। विचार्य, वि युक्त चर युक्त ल्यप, प्रविश्य, प्र युक्त बिस युक्त ल्यप। इस प्रकार चतुर्थ अनुच्छेद को आप अच्छे से समझ लिए होंगे। मेरी आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो समागता, सम युक्त आ युक्त गम युक्त त युक्त टाप, समागत हुआ, टाप प्रत्यय लग के स्त्रीलिंग में समागता। ठीक है, इस प्रकार तो आशा है आप सबको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आप सबका धन्यवाद। आप सबने मेरे चैनल को इतना प्यार दिया और मेरे पढ़ाए हुए पाठों को देखा, समझा। तो इसी प्रकार मेरे चैनल को देखते रहिए और आगे नए नए पाठों के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे के सारे अपडेट्स आप